हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज हम लोग वेब डेवलपमेंट की सीरीज को कंटिन्यू करते हुए एमसीक्यू क्वेश्चंस लेके आए हैं कुछ जो कि आपके कम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो चाहे इंटरव्यू क्वेश्चंस हो, इन सभी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होते हैं। तो ये एमसीक्यू जो हैं सभी सीएसएस पे बेस्ड हैं, सीएसएस के ऊपर हैं, कास्केडिंग स्टाइल शीट के ऊपर। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसमें से हम लोग देखते हैं एक एक करके सभी क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है कि नीचे इनमें से कौन सा जो है सही है कि जो सेलेक्ट करता है HTML एलिमेंट को विथ क्लास XYZ। ठीक है, तो आपको नीचे इनमें से बताना है कि आप XYZ नाम के क्लास जो यहाँ पे दिया गया है XYZ क्लास के नाम से, तो इनमें से आप जो है HTML एलिमेंट्स को कैसे सेलेक्ट करेंगे। तो हम लोग जानते हैं कि जो भी हम लोग क्लास बनाते हैं, जब क्लास का नाम मान लो हमने XYZ दे दिया है, तो जब भी कोई क्लास को हमको सेलेक्ट करना होता है तो सबसे पहली चीज़ हमको क्लास के नाम के पहले क्या लगाना पड़ता है। ये आपका क्लास का नाम हो गया डॉट, तो डॉट लगा करके आप क्लास को सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ से हम लोग XY देख पा रहे हैं, बिल्कुल सही लग रहा है। सबमिट करते हैं। करेक्ट आंसर आया है। डॉट इज यूज टू सेलेक्ट एलिमेंट विथ क्लास। यहाँ पे इसका एक्सप्लेनेशन दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नीचे इनमें से कहा है कि फ्रॉम द बिलो कोड स्निपेट हाउ डू यू सेलेक्ट द पैराग्राफ विथ ID इक्वल्स टू ABC। तो यहाँ पे हमको पूछा जा रहा है कि ID का नाम दिया है ABC, ID इक्वल टू ABC। ठीक है, तो अब हमको जो है पूछा है कि पैराग्राफ की आईडी दी है। पैराग्राफ के अंदर जो है आईडी डिफाइन की गई है कि आईडी यूनिक होता है, हम सभी को पता है। तो एक ही पैराग्राफ के अंदर आईडी दिया हुआ होगा। तो यहाँ से हम लोग को देखना है कि उस पैराग्राफ को कैसे सेलेक्ट कर पाएंगे। उस पैराग्राफ को हमें उस पैराग्राफ में जो भी स्टाइलिंग लगाना होगा, तो हम लोग कैसे आईडी को सिलेक्ट करके उसमें कुछ CSS अप्लाई कर पाएंगे, ये पूछा है। वैसे कोड को देखना है तो कोड आपका बिल्कुल ईजी है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे डिव के अंदर डिव है, एक बड़ा सा डिव के अंदर सारा का सारा कोड लिखा हुआ है। सबसे पहले H1 का हमने क्लास बनाया है, H1 को क्लास से डिफाइन किया XYZ नाम से। तो H1 का जो क्लास XYZ है एंड दिस इज हेडिंग, और H1 को क्लोज कर दिया है। फिर दूसरा है पैरा का एक टैग बनाया है यहाँ पे, और फिर इसके अंदर भी क्लास दिया गया है XYZ, और फिर इसमें प्रिंट किया गया दिस इज़ द फर्स्ट पैराग्राफ, पैरा को क्लोज। फिर एक और पैरा है दिस इज़ द सेकंड पैराग्राफ, इसमें कोई क्लास या कोई आईडी नहीं है। ठीक है, फिर एक और यहाँ पे पैरा स्टार्ट हो रहा है जिसको हमने क्लास दिया है XYZ। दिस इज़ द थर्ड पैराग्राफ, इसको हमने प्रिंट कराया, पैरा को क्लोज किया है। फिर एक और पैरा बनाया है जिसको हमने आईडी दी है, आईडी यहाँ पे यूनिक है ABC। दिस इज़ द फोर्थ पैराग्राफ, पैरा को क्लोज, डिव को क्लोज। तो यहाँ पे हम लोगों ने एक कोड लिखा है। अब यहाँ से हम लोग ये जानना चाहेंगे कि पैराग्राफ को कैसे सेलेक्ट करेंगे विथ आईडी, जो आईडी वाला पैराग्राफ है। तो आईडी वाला पैराग्राफ को हम लोग सबसे पहले ये जानते हैं कि पैरा को कैसे सेलेक्ट करते हैं। जो भी हम लोगों सॉरी आईडी को कैसे सेलेक्ट करते हैं, तो जो भी आईडी का नाम होता है, यहाँ पे आईडी का नाम ABC दिया गया था, तो आईडी के नेम के पहले हैश लगा करके जो हम लोग आईडी को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये ऑप्शन ट्रू लग रहा है, ओके सही है। फिर हम लोग तीसरे क्वेश्चन पे चल रहे हैं। ये सेम कोड है, एक बार अगर जो आपने कोड को पढ़ लिया है तो वही सेम कोड रिपीट हो रहा है, हम लोग देख रहे हैं। अब क्वेश्चन क्या बोला है, फ्रॉम द बिलो कोड स्निपेट हाउ डू यू सेलेक्ट ओनली दोज पैराग्राफ्स विथ क्लास इक्वल टू XYZ। तो हम लोग को केवल वही पैराग्राफ को लेना है जिसका क्लास है XYZ। ओके, तो जब भी आपको
एक ही नाम के एक ही क्लास के नाम का अगर जो पैराग्राफ लेना हो तो सबसे पहले आप क्या करोगे, जो यहाँ पे देखो जो भी आपका पैरा होगा डॉट उस क्लास का नाम, ठीक है, तो p डॉट एक्स वाई जेड। अब इससे क्या होगा, एक्स वाई जेड नाम का जो क्लास होगा उस जिस पैराग्राफ को ये डिफाइन करता होगा वही सेलेक्ट होगा। तो ये ऑप्शन सही लग रहा है, इसको सबमिट करते हैं। ओके, सही आंसर गया है। एक्सप्लेनेशन देखेंगे, इट सेज टू सेलेक्ट ऑल पैराग्राफ विथ क्लास एक्स वाई जेड, सो कॉम्बिनेशन सेलेक्टर्स वुड बी नीडेड। यहाँ पे कॉम्बिनेशन सेलेक्टर यूज होगा। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं, 4th नंबर क्वेश्चन है। यहाँ भी सेम कोड रिपीट कर रहा है, देख सकते हैं आप लोग, सेम क्वेश्चन रिपीट कर रहा है भाई। अब हम लोग को क्वेश्चन में कहा क्या जा रहा है, ये देखते हैं। फ्रॉम द बिलो कोड स्निपेट हाउ डू यू सेलेक्ट ओनली द फर्स्ट पैराग्राफ। यहाँ पे इसको ध्यान देने वाली बात है कि फर्स्ट पैराग्राफ को हम कैसे सेलेक्ट कर पाएंगे। तो कोड के ऊपर पहले देखना पड़ेगा, सबसे पहले कोड देखना पड़ेगा कि कोड क्या लिखा हुआ है। कुछ तो चेंजिंग ज़रूर हुआ होगा इस कोड में, क्योंकि यहाँ पे केवल फर्स्ट पैराग्राफ को ही यहाँ पे सेलेक्ट करने की बात की जा रही है। तो डिव लगाया गया है और डिव के अंदर जो है H1 टैग को क्लास दिया गया है एक्स वाई जेड, और फिर यहाँ पे दिया गया है दिस इज ए हेडिंग। H1 को क्लोज किया गया है, फिर पैरा को ओपन किया गया है, यहाँ पे क्लास दिया गया है एक्स वाई जेड, दिस इज द फर्स्ट पैराग्राफ, पैरा को क्लोज किया है, फिर यहाँ पे पैरा दिया गया है दिस इज द सेकंड पैराग्राफ। ओके ओके ओके, फिर पैरा को क्लोज किया गया है, और यहाँ पे देख रहा है हम लोग कि डिव को भी क्लोज कर दिया गया है। तो डिव तक यहाँ पे देखो, एक बार ध्यान से देखो, डिव का कंसेप्ट कितना दूर तक है, डिव यहाँ तक है, यहाँ तक। और इस यहाँ पे हमको ये जानना है कि सबसे पहले हमको इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि हमको फर्स्ट पैराग्राफ को ही सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पे देखते हैं हम लोग एक बार, यहाँ पे हेडिंग दिया है इस क्लास नाम एक्स वाई जेड नाम से, और फिर यहाँ पे एक ही पैराग्राफ लग रहा है, हाँ एक ही नहीं, हाँ पैराग्राफ है क्लास एक्स वाई जेड नाम से, जिसका क्लास एक्स वाई जेड दिया है। और फिर जो एक और पैराग्राफ यहाँ पे है उसमें कोई क्लास नहीं है। यानी कि हम लोग एक चीज़ देख पा रहे हैं कि जो हमारा डिव है, डिव के अंदर पैराग्राफ है और इसको नाम दिया गया है एक्स वाई जेड, ये नाम दिया गया है। तो इस तरह से हम लोग सेलेक्ट करने में हमको आसानी होगी। हम लोग क्या करेंगे, डिव के अंदर हमारा जो एक्स वाई जेड नाम से जो हाँ एक्स वाई जेड ही नाम से है, यहाँ पे देख सकते हैं क्लास एक्स वाई जेड नाम से जो क्लास है उसको सेलेक्ट करना है, जो कि पैराग्राफ के लिए दिया गया है। तो यहाँ पे ये चीज़ सही लग रहा है बिल्कुल, इसको सबमिट करते देखते हैं। सही दिखाया यहाँ पे, द फर्स्ट पैराग्राफ इज गिवन ए क्लास एक्स वाई जेड बट दैट इज नॉट द ओनली पैराग्राफ विथ क्लास इक्वल टू एक्स वाई जेड, द थर्ड पैराग्राफ इज आल्सो देयर बट द फर्स्ट पैराग्राफ इज द ओनली पैराग्राफ इनसाइड द डिव। डिव के अंदर क्या है, डिव के अंदर केवल एक ही पैराग्राफ है, ओके, जिसका हमने क्लास क्या दिया है, क्लास एक्स वाई जेड दिया है। अब लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पे पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा सही है, किसके रिस्पेक्ट में, सेलेक्टर के रिस्पेक्ट में। तो पहला क्वेश्चन दिया है डिसेंडेंट सेलेक्टर्स हेल्प अस टू सेलेक्ट और सेलेक्ट ए ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स। मतलब डिसेंडेंट सेलेक्टर जो होता है वो ग्रुप ऑफ एलिमेंट को सिलेक्ट करता है, ग्रुप ऑफ एलिमेंट
नेस्टेड इनसाइड अनदर ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स, बिल्कुल सही यहाँ पे दिख रहा है कि जो डिसेंडेंट सेलेक्टर यहाँ पे उस जिस जो काम होता है डिसेंडेंट सेलेक्टर का, वही होता है कि एक ग्रुप ऑफ एलिमेंट को दूसरे ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स के अंदर डाला गया होता है और उसको सेलेक्ट करता है वो। तो डिसेंडेंट ये तो बिल्कुल सही लग रहा है। दूसरा चेक करते हैं, वैसे पहला तो सही चला गया है, एक बार इसको भी देख लेते हैं। ग्रुपिंग सेलेक्टर्स हेल्प अस टू सेलेक्ट मल्टीपल ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स एट द सेम टाइम। अच्छा, ये भी सही लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे बोला जा रहा है कि ग्रुपिंग जो सेलेक्टर होता है वो हमको यही तो करता है कि वो सेलेक्ट करता है, वो मतलब हेल्प अस टू सेलेक्ट मल्टीपल ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स, कई सारे एलिमेंट्स को एक ही साथ जो है एक ही समय पे सेलेक्ट करने के लिए हेल्प करता है। ये भी सही लग रहा है भाई, ये तो सही है, ये भी सही लग रहा है। तीसरा एक बार देखते हैं। Attribute selectors help us to select a group of elements which have an attributes with a specific value। वही चीज़ है कि जो एट्रीब्यूट सेलेक्टर होता है वो कुछ ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स को सेलेक्ट करने में हेल्प करता है, जिस विच हैव एन एट्रीब्यूट विथ स्पेसिफिक वैल्यू, जिसके अंदर कुछ स्पेसिफिक वैल्यू की एट्रीब्यूट होती हैं। तो ये भी सही लग रहा है। अभी हम लोग तीनों सेलेक्ट कर सकते हैं। हाँ, इसका मतलब तीनों सही होगा क्योंकि तीनों सेलेक्ट हो रहा है। बिल्कुल सही है, यहाँ पे इसका एक्सप्लेनेशन भी दिया गया हुआ है, तो सही बात है। चलिए अब हम लोग वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। तो कैसा लगा आपको हमारा ये वीडियो, और यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा वीडियो को, एंड चैनल को हमारे सब्सक्राइब कीजिएगा हमें सपोर्ट करने के लिए। फिर मिलेंगे आपसे एक नेक्स्ट अच्छी वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। कोडिंग करते रहो भाई, आगे बढ़ते रहो, और हाँ, अपना फीडबैक देना हमें कमेंट बॉक्स में बिल्कुल मत भूलना, जिससे हम लोग आपके लिए काफ़ी अच्छा कर सकें, बेस्ट कर सकें। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।